हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि सब लोग सिविल वॉर को ग्रीट कर रहे होते हैं। वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है कि सब लोग इसको इतने पोलाइट तरीके से क्यों ग्रीट कर रहे हैं। दूसरा बोलता है कि सीरियसली तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है? ये वो पर्सन है जिसने इस क्लिनिक को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और ये यंगेस्ट डॉटर है हेवनली मर्चेंट गिल्ड लीडर की। दूसरा बोलता है कि तो अच्छा, तो ये वही रियो स्यूल हुआ है, मगर जैसे ये दिखती है वैसे मैंने इसे इमेजिन नहीं किया था। दूसरा बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है इससे? मुझे लगा था कि वेल्थी फैमिली की डॉटर बहुत ज़्यादा प्रीटी और एलिगेंट होती हैं। दूसरा बोलता है कि मुझे समझ आ गया कि तुम क्या बोलना चाहते हो, और मोजिन काफ़ी ज़्यादा गौर से उनकी बातें सुन रहा होता है। दूसरा बोलता है कि जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेडी सिल्वा थोड़ी सी शाय है। मोजिन सोचता है कि इसने वेट गेन कर लिया। फिर हमें क्लिनिक के अंदर के विजुअल दिखाए जाते हैं। फ्रंट में बैठा आदमी बोलता है कि ब्लेस मॉन्क, आप यहाँ पर आ गए। पीछे बैठा दूसरा आदमी बोलता है कि आपको देखकर लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए था यहाँ पर आने से पहले। मोजिन बोलता है कि आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा कि आप मेरे ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी रिकवर हो जाएं, और प्लीज़ मुझे ब्लेस मॉन्क की बजाय मोजिन बुलाएं, मैं डिज़र्व नहीं करता इस तरह के नेम को। पेशेंट्स बोलते हैं कि आप कितने ज़्यादा नेक दिल आदमी हैं, आप हमें हर रोज़ ट्रीटमेंट देते हैं, हम आपको कैसे आपके नेम से बुला सकते हैं। दूसरा पेशेंट बोलता है कि तुम कितने यंग हो और तुम कितने ज़्यादा काइंड हार्टेड भी हो। नीचे बैठा आदमी बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, तुम तो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो। टोपी वाला आदमी बोलता है कि आई होप तुम मेरी ग्रैंड डॉटर से एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहोगे। नीचे बैठा आदमी बोलता है कि तुम ये मॉन्क से कैसे कह सकते हो? ब्लेस मॉन्क, जो भी कुछ इसने बोला है उसे इग्नोर करो। गंजा वाला बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। टोपी वाला आदमी बोलता है कि यह बूढ़ा आदमी दोबारा से ये करने लगा। मोजिन उन दोनों को देखकर हंसने लगता है। मोजिन सोचता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे बूढ़े लोग हैं जो फ्री क्लिनिक को यूज़ कर रहे हैं। इस एरिया में इस तरह की स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और जो हैं उनकी मेडिकल फ़ीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और उनका ट्रीटमेंट भी कुछ ठीक नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को ये ट्रीटमेंट देता। मोजिन उन्हें बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होगा अगर आप अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ यहाँ पर आएँ। अगर वो अपनी यंग एज से मसल लेंथिंग टेक्निक और रिहैबिलिटेशन के बारे में सीख लें, इससे वो अपनी हेल्थी बॉडी को मेंटेन रख सकती हैं और उन्हें ओल्ड एज में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो दोनों बोलते हैं कि तुम कितने ज़्यादा थॉटफुल हो। मोजिन सोचता है कि वेल, मुझे ये एक्ट करना ही पड़ेगा। अगर ये सीनियर मॉन्क्स मुझे देख रहे ना होते तो मैं इनका प्रपोजल कब का एक्सेप्ट कर लेता। जब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और मुझे टेंपल को छोड़ने की इजाज़त मिल जाएगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। फिर कोई बोलता है कि हे, थोड़ा आस्ता चलो। मोजिन देखता है कि ये तो हेवनली मर्चेंट की डॉटर है। अच्छा, इसका नाम रियो स्यूल हुआ है ना, राइट? जिस करैक्टर को मैं नावल में जानता हूँ ये उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। फिर हमें रियो सिल्वा की नावल वाली स्टोरी बताई जाती है। ये वो करैक्टर है जो अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल्स के गैंग योंग के सेकंड नावल में अपीयर हुई थी। उस टाइम के जो हेवनली मर्चेंट के मेन बिजनेस थे उनमें से एक इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी था, और यही वो मेन पर्सन है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करता था। इस करैक्टर की जो डिस्क्रिप्शन है नावल में, उसके लिहाज से तो ये तो बहुत ज़्यादा मोटी थी और उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फैट था। मुझे लगता है कि ये उसके लुक्स के ना ठीक होने की वजह से था। इसी वजह से वो ब्यूटीफुल वुमेन्स को टॉर्चर किया करती थी और उन्हें मार देती थी। मगर मुझे इसको देखकर यह बिल्कुल भी नहीं सेंस करता है कि ये ऐसी होगी। मूक्यूं को तो डिज़ाइन किया था क्रेजी करैक्टर के तौर पर, और इसको मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है। मगर जो रियो सिल्वा को अभी मैं देख रहा हूँ वो तो नावल के करैक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। अभी के लिए वो थोड़ी सी मोटी और शाय लड़की है, और इसको देखकर ये नहीं लगता कि इसके अंदर कोई हिडन मैडनेस है, वो भी मूक्यूं की तरह। क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये ऐसी बन गई थी?
मुझे लगता है कि ये उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है जिससे हेवनली मर्चेंट गिल्ड करप्टेड हुई थी। फिर कोई बोलता है कि ओल्ड सर आप वापिस आ गए। पेशेंट बोलते हैं कि आप मर्चेंट गिल्ड के लीडर हैं ना, इतना बिजी होने के बावजूद आप यहाँ पर आए। मोजिन सोचता है कि जो भी कुछ मैंने अभी देखा है उससे यही पता चलता है। अभी जो हेवनली मर्चेंट गिल्ड का लीडर है वो तो सस्पेक्ट नहीं। रियो ने बोलता है कि मैंने थोड़ा सा अपना टाइम निकाला कि ताकि मैं आप सबसे मिल सकूं। पेशेंट बोलता है कि क्या ये इस वजह से है कि आपको क्लिनिक का कोई बिजनेस हैंडल करना है। मोजिन सोचता है कि मुझे लगता है कि इसमें कोई और इन्वॉल्व है, वो अंदर का भी हो सकता है और बाहर का भी। आई थिंक मुझे इसे जल्दी चेक करना ही पड़ेगा। अभी मेरा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है यहाँ पर और मुझे 1 बाय 1 इन्वेस्टिगेट करना है। और जो मेरा सबसे पहला सस्पेक्ट है जिसे मुझे इन्वेस्टिगेट करना है वो रियो सियुल हुआ है। सिल्वा अपनी मेड को बोल दिया कि थोड़ा स्लो चलो, तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ जा रही हो, क्या तुम थोड़ा सा स्लो नहीं चल सकती। उसकी मेड बोल दिया कि लेडी सिल्वा अभी हम पब्लिक में हैं, प्लीज़ आप इतना क्लोज होकर मुझसे बात मत करें, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है कि क्या अभी इसने अपने सर्वेंट को ऐसे बुलाया कि जैसे ये इसकी फ्रेंड है। आई गेस हेवनली मर्चेंट गिल्ड के सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हैं। उसकी सर्वेंट बोल दिया कि लेडी सिल्वा यहाँ पर चलें, और वो पीछे से बोल दिया कि ओके। उसकी सर्वेंट बोल दिया कि आप वो हैं जो हेवनली मर्चेंट गिल्ड की मेन पिलर बनेंगी, इसीलिए आपको अपनी अथॉरिटी को बरकरार रखना है। रियो सिल्वा बोल दिया कि जो तुम बोल रही हो मुझे ऐसे ही करना चाहिए था। क्या ये ऑल राइट होगा अगर हम इस तरह इधर उधर जाएं? मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग और मेरे फादर होते हैं। उसकी सर्वेंट बोल दिया कि लेडी सिल्वा आपको इतना ज़्यादा वीक नहीं होना चाहिए। अगर आप इस न्यू बिजनेस में मदद करेंगे जो हेवनली मर्चेंट गिल्ड लीडर ने शुरू किया है, इससे वो आपको पहले से ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे। इवन मैं ये आपको सजेस्ट कर रही हूँ करने के लिए, और ये जो सब कुछ है ये फ्यूचर में आपको बिलोंग करता है, इसीलिए आपको अपने फादर की मदद करनी चाहिए। रियो सिल्वा बोल दिया कि तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे ये करना चाहिए। फिर वह अपने फादर की पास की बातों को सोचने लगती है। फादर देखे ये मैंने फूल जमा किए हैं, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं। रियो बोलता है कि सिल्वा अभी मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, तुम्हें मुझे मर्चेंट गिल्ड लीडर बुलाना चाहिए। सिल्वा ये देखकर बिल्कुल डर जाती है और बोलती है कि यस सर। मेरे फादर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि वो हमेशा अपने वर्क में बिजी रहते थे। मैं ये चाहती हूँ कि वो बस मुझे थोड़ी सी अटेंशन दे, और अगर अभी मुझे उन्होंने हार्ड वर्क करते हुए देखा, मगर जब भी मैं उनकी पास की बातों को सोचती हूँ तो मैं हमेशा डर जाती हूँ। और उसकी मेड उस पर हाथ रख कर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डर रही हैं, मगर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, एक दिन ज़रूर मर्चेंट गिल्ड लीडर आप पर अटेंशन देंगे। तुम हेवनली मर्चेंट गिल्ड लीडर की डॉटर हो और तुम्हारी गिल्ड 1 ऑफ द 5 मर्चेंट गिल्ड है। तुम्हें बस हार्ड वर्क करते रहना और दूसरों की बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तो मैं हमेशा आपकी साइड में रहूँगी आपकी मदद करने के लिए। सिल्वा बोल दिया कि ओके। वो सोचती है कि सूही मेरी मदद करने के लिए हमेशा मेरे साथ ही रहेगी और इसीलिए मुझे ये ज़रूर करना है। और मोजिन उन्हें जाते हुए देख लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है और लेडी सिल्वा सोई होती है। उसकी मेड बोलती है कि यंग लेडी आप सो गई, और फिर हमें उसकी मेड का वो एक्सप्रेशन दिखाया जाता है। वह बोलती है कि अपने फादर की अटेंशन गेन करने के लिए जो हमेशा उसे इग्नोर करते हैं, इसीलिए वो पर्सनली क्लिनिक के बिजनेस में मदद करना चाहती है जो उसके फादर हेवनली मर्चेंट गिल्ड लीडर ने शुरू किया है शॉलन के साथ। मगर ये मैं ही थी जिसने उसे पहले ये सजेस्ट किया था। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड थिंग है। मुझे नहीं लगता कि उसके फादर उसे अटेंशन देंगे, वो भी एक छोटी सी चीज़ करने के लिए। वेल थैंक्स उसके स्टूपिड होने की वजह से मैं यहाँ पर आसानी से घुस सकी और मेरी आइडेंटिटी भी नहीं एक्सपोज हुई। मैं ही हूँ जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा मोटी और शाय है, और मैंने उसे उसके बचपन में माउंटेन में छोड़ा था। अचानक वो एक बर्ड को देखकर बोलती है कि तो अच्छा तो ये यहाँ पर है।
मैं वेट नहीं कर सकती उसके एक्सप्रेशन देखने के लिए जब उसको इस सच के बारे में पता चलेगा, मगर अभी उसके लिए ये टाइम नहीं है। फिर वो उस बर्ड के अंदर से एक चिट्ठी निकालती है और उसे पढ़ने लगती है। वो बोलती है कि टू थिंक कि ये फेयर मेडन को डार्क प्लेस में जाने के लिए बोल रहे हैं। दैट्स सो स्नीकी। मैं भी जाती और उन्हें ये जल्दी रिपोर्ट करती हूँ। मेरे पास उन्हें डिसरप्ट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। फिर अचानक पीछे से कोई छत पर निकलता है और ऊपर आकर बैठ जाता है, और ये और कोई नहीं हमारा मूजिन होता है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।